नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना तैयारी भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 साइंस के टॉप 20 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और बार बार पूछा जा सकता है ये। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखिएगा तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए आप लोग का तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा, और इस तैयारी को जांच करने का अवसर मैं एक आप लोग को प्रदान करता हूं। देखिए आप लोग अपने तैयारी को कैसे जांचिएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपका 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है तब तो आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही है, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके 15 से नीचे अंक आता है, कितना से नीचे, 15 से नीचे अंक आता है, तो आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है, या अभी तैयारी करने की ज़रूरी है। अगर आपका 18 और 15 के बीच आता है तो तैयारी आपका ठीक ठाक है। क्या है कि तैयारी आपका ठीक ठाक है। तो इसी तरह चलिए हम लोग जांचते हैं आप लोग का कितना नंबर आता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए। धातु को अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और क्या बताइए इसका आंसर आप लोगों का सही है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए अगर आप चूना पत्थर को गर्म कीजिएगा तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, केवल 8 से 10 मिनट का ही होने वाला है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए। और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि आपका दोस्त भी अपनी तैयारी को जांच सके। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन का घटना को कहते हैं, अपवर्तन का जो घटना है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन घटना में होता क्या है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का दिशा में बदलती है। प्रकाश के क्या होती है तो दिशा बदल जाती है। प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश की दिशा बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि पानी और नींबू का रस मिलने का घोल का पीएच मान होता है। अगर देखिए पानी को और नींबू का रस को मिला दिया जाएगा तो इसका जो घोल तैयार होगा उसका पीएच मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं पानी का पीएच मान पीएच स्केल पर कितना होता है तो 7 पर स्थित होता है। अर्थात पानी क्या होता है तो उदासीन होता है, और नींबू क्या होता है तो अम्लीय होता है। नींबू 7 से कम होता है, तो जो पानी और नींबू को मिलाइएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। 7 से कम, सी राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र की बात की जाती है तो आप लोग किसको सही मारिएगा, HCl को। HCl का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह हमारे पेट में भी पाया जाता है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है। ये चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल में काल्पनिक बनता है और उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक ही बनता है। केवल अवतल ही दर्पण है जिसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए जो प्रकाश का वेग होता है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में क्या होता है तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न आप लोग का कि डीएनए की खोज किसने किया था। डीएनए का जो खोज है वह किसने किया था। देखिए डीएनए की खोज कौन किया था तो क्रिक किए थे। वाटसन और क्रिक मिलकर किए थे डीएनए की खोज। वाटसन और क्रिक मिलकर किए थे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। देखिए हम लोग का रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। देखिए रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है।
न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह किस पर आधारित है? देखिए यह 9th क्लास का क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। हर क्रिया के बराबर क्या होता है? तो विपरीत प्रक्रिया होता है। हर क्रिया के बाद क्या होता है? तो विपरीत प्रक्रिया होता है। यही क्या है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, अर्थात तीसरा नियम है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, क्लोरोफिल किसमें अवशोषित होता है? अर्थात क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पत्तियों में भी पाया जाता है, इसका पता नहीं, शायद ऑप्शन गलत हो गया। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो पत्तियों का रंग हरा होता है। ये 12 नंबर क्वेश्चन का शायद ऑप्शन गलती हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो विद्युत मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? जो वाष्पीकरण का दर है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। सतहीय क्षेत्र को हम लोग बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा? और तेज गति से होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया क्या आप लोगों का? ये 19 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन था ना, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया सीधे जी। चलिए देखिए सिल्वर किस एंजाइम का स्राव है करता है? जो सिल्वर होता है वह किस एंजाइम का स्राव करता है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा, पित्त रस का स्राव करता है। लीवर क्या किस रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव करता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न अगला नंबर कि प्रकाश की किरण गमन करते हैं। देखिए नंबरिंग को नहीं देखिएगा, नंबरिंग आप लोग का गलत हो गया थोड़ा। देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो देखिए प्रकाश का सबसे न्यूनतम वेग कांच में होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस का प्रयोग होता है? देखिए मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसका राइट सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। देखिए और भी कुल प्रश्न है लेकिन उन प्रश्नों को नहीं देखेंगे। हम लोग क्या किए हैं कि टॉप 20 प्रश्न को देखे हैं। क्या कि टॉप 20 प्रश्न को देखे हैं जो आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस 20 क्वेश्चन में आप लोग आप बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ। कमेंट में बताइए कि 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए। व्हाट्सअप ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए यही सब पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है। देखिए ये सब मैं क्वेश्चन का आप लोग को एक वीडियो में करा दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ, ये सब क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। और ये आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग बताइएगा। और यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जाते जाते क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये सब पीडीएफ ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़कर ले लीजिए। और ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, एक भी रुपये आप लोगों को पे करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। चलिए जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।